औकात क्या है तुम्हारी? इतनी महंगी सलवार सूट लेने की तुम्हारी औकात है क्या? क्या तुम्हारे माँ बाप ने लेकर दिए थे तुम्हें कभी इतने महंगे कपड़े? सलवार सूट की कीमत 6,000 रुपये देखकर दीपक ने मजाक के लहजे में संजना से कहा। मॉल में खरीदारी करने दोनों आए थे। वास्तव में दीपक की तनख्वाह के हिसाब से सलवार सूट की कीमत ज़्यादा नहीं थी। असल बात यह थी कि संजना के पापा की छोटी सी किराना की दुकान थी। उसके पापा मध्य वर्गीय श्रेणी में आते थे और दीपक उच्च वर्गीय श्रेणी में। इसी बात का दीपक को बहुत घमंड था। वो संजना को नीचे दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। हर छोटी सी छोटी बात में वो संजना को इस बात का एहसास जरूर करवाता था कि वो गरीब घर से आई है। आज भी संजना को इसी बात का एहसास करवाते हुए उसने यह बात कही। संजना अपमान का घूंट पीकर आगे बढ़ गई। दीपक का इस तरह ताना मारना उसे अंदर तक लहूलुहान कर गया। वैसे उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसकी शादी को 7 साल हो गए थे। इन 7 सालों में न जाने कितनी बार सास ससुर ननद और पतिदेव ने ऐसे ताने मारे, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आज उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। दीपक ने अपने लिए जीन्स, शर्ट्स और स्वेटर लिए। जब वे लोग बिलिंग काउंटर पर आए तो दीपक के अकेले के कपड़ों का बिल हुआ 23,500 रुपये। पेमेंट करने से पहले दीपक बोला, जाओ संजना, तुम भी अपने लिए वो सलवार सूट ले लो। तुम भी क्या याद करोगी कि किस रईस से पाला पड़ा है जो इतनी महंगी सलवार सूट पहनने मिल रही है। जाओ ले लो। काउंटर वाले सेल्स बॉय की तरफ देखकर दीपक बोला, बीवी को नाराज नहीं कर सकते ना, होम मिनिस्टर है वो घर की। सलवार सूट महंगी है तो क्या हुआ, खरीदनी तो पड़ेगी ही। संजना को चुपचाप खड़ा देखकर दीपक ने फिर कहा, अरे जाओ ना, ले आओ अपनी पसंद की सलवार सूट। मैं नाराज नहीं होऊंगा। मैंने यूं ही थोड़ा सा मजाक किया था, तुम तो बुरा मान गई। संजना ने दृढ़ता से कहा, नहीं, मुझे नहीं लेनी कोई सलवार सूट। आप बिलिंग करवाकर गाड़ी के पास आ जाइएगा, मैं वहीं जा रही हूँ। इतना कहकर संजना वहां से चली गई। जब दीपक वापस आया तो उसने देखा कि संजना की आंखें सूजी हुई है, मतलब वो रोई है। गाड़ी चलाते हुए उसने कहा, तुम तो हर बात को सीरियसली ले लेती हो। तुम्हें तो पता है मेरी मजाक करने की आदत है। मैं ऐसे ही कुछ भी बोल देता हूँ, मेरे मन में थोड़े ही कुछ रहता है। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हरदम तुम्हारे पसंद की चीजें खरीद कर देता हूँ कि नहीं? फिर यदि एक आध बार मैंने मजाक में कुछ कह दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? इतनी सी बात पर रोने धोने की क्या बात है? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। पति हूँ तुम्हारा, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि अपनी पत्नी से थोड़ी सी हंसी मजाक कर लूं? देखिए, औकात की बात अक्सर वो लोग करते हैं जो प्यार का मोल पैसों में लगाते हैं। आप कहते हो ना कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो यह कैसा प्यार है आपका जो आपकी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझता? मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप मुझे मेरी पसंद की चीजें दिलाकर नहीं देते, लेकिन चीजें दिलाते वक्त आप एहसान जरूर जताते हैं। वो आप नहीं भूलते। मैं घर को सुचारू रूप से चलाती हूँ। घर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कर मैं किसी पर ऐसा नहीं करती। ठीक वैसे ही मेरी जरूरत की चीजें दिलवाना आपका फर्ज है। चीजें दिलवाकर आप मुझ पर कोई ऐसा नहीं करते। रही बात सस्ती और महंगी चीजों की, तो मेरे माता पिता गरीब थे, तो उन्होंने अपनी औकात के हिसाब से मुझे चीजें दिलवाई। लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि उन्होंने कोई भी चीज दिलवाते वक्त ऐसा नहीं जताया, और इतनी गरीबी में भी हम दोनों भाई बहनों की सभी जरूरतों को पूरा किया। मेरे माता पिता गरीब हैं, यह बात आपको एवं आपके परिवार वालों को पहले से ही पता थी। यदि आपको गरीबी से इतनी ही नफरत है तो ना करते मुझसे शादी, किसी अमीर घराने की लड़की से शादी करते। माँ जी पापा जी ने ही कहा था ना कि उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें तो बस लड़की सुंदर और सुशील चाहिए जो पूरे घर को घर बनाकर रखे। फिर अब क्यों घर के सभी लोग बात बात में मेरे माता पिता की गरीबी पर हंसी उड़ाते हैं, मुझे ताने मारते हैं?
रही बात आज महंगे कपड़े खरीदने की औकात की तो दीपक, अब मैं आपकी पत्नी हूँ और इस नाते मेरी औकात वही है जो औकात आपकी है। मेरी औकात वो नहीं है जो औकात मेरे माता-पिता की है। मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन कहने को मजबूर हूँ कि वास्तव में मेरे माता-पिता की औकात आपके माता-पिता से कहीं ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरे माँ-बाप तो सिर्फ पैसों से गरीब हैं, लेकिन अपनी गरीबी के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं। ये तो आपको भी पता है कि आप लोगों के इतने ताने सुनने के बावजूद मैं चुप रहती हूँ। मैंने आज तक घर में किसी को भी पलटकर जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके माँ-बाप ने तो आपको मैनर्स ही नहीं सिखाया है। आपकी पत्नी आपकी हमसफ़र है, उसका सम्मान करना चाहिए, यह तक नहीं सिखाया। इस पैमाने पर मेरे माता-पिता की औकात आपके माता-पिता से कई गुना ऊंची है। दीपक को संजना से ऐसे जवाब की कतई आशा नहीं थी। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और संजना को भी विश्वास हो गया था कि अब कभी भी दीपक मेरे माता-पिता की औकात को लेकर उसे ताना नहीं मारेगा। दोस्तों, कहने के लिए वैवाहिक जीवन बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन वह जीवन तभी परिपूर्ण होता है जब उसके अंदर प्यार, विश्वास, देखभाल, एक दूसरे को अच्छे से समझना, एक दूसरे की इज्जत करना इत्यादि ये सब चीजें होती हैं। क्योंकि अगर यह सब नहीं होता है तो पति पत्नी का रिश्ता कमजोर होने लग जाता है। कभी भी एक दूसरे में अहंकार की भावना पैदा ना होने दें। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।